साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज आपके बीच में देरी से उपस्थित हुआ हूं क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जब से 31,661 पदों पे भर्ती के लिए विज्ञप्ति आई है तब से आप जितना परेशान हैं उससे कई गुना ज़्यादा पूरी टीम परेशान है, हम परेशान हैं। चीज़ों को और उस विज्ञप्ति को बेहतर तरीके से मंथन कार्य चल रहा है। बाकी उत्तर कुंजी प्रकरण पे मैं बातचीत करूंगा और जो प्रश्न आपके बराबर कॉल और प्रश्न निरंतर आ रहे हैं, हर एक मिनट पे 2-4 कॉल, हर 1-2 मिनट में 1-2 मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, उस पर मैं बताता चलूँ। सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान हैं कि भर्ती शुरू हो गई है, वैसी दशा में क्या होगा आगे मैं बताता चलूँगा। क्या अब याची लाभ जैसी स्थिति बनेगी? कुछ साथी ने हमसे ये भी फ़ोन करके बार बार पूछा क्या अब सब कुछ ख़त्म, और कुछ साथी ने तो ये भी कहा कि उत्तर कुंजी केस ख़त्म हो चुका है। सर जी अब कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इन सभी में मैंने हमेशा आपके बीच में मैं आने की कोशिश करता था और आपको हौसले अफजाई के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें बताता था। दोस्त प्रेजेंट टाइम में स्थिति यह है कि 31,661 की लिस्ट किसी को कोई अंदेशा नहीं था, सबको लग रहा था आज शाम तक की भी बहुत कम चांसेस है आएंगी, लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था तो आना ही था। इसमें ये चीज़ ऑलरेडी स्पष्ट थी, हमने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि आ जाएगी लिस्ट। तो इसके लिए हम लोग पहले से ही तैयार हैं। तैयारियां जो उत्तर कुंजी को लेकर के थी वो लगभग कंप्लीट है। बाकी ये 31,661 की लिस्ट आने के बाद हमें आगे क्या करना है उसके लिए भी हम तैयार हैं। अब मैं आगे बात करूं इन प्रश्नों पे जो प्रश्न आप हमसे पूछे। भर्ती शुरू हो गई है, वैसी दशा में क्या होगा? तो दोस्तों विज्ञप्ति आई है और सेम कंडीशन, इतिहास समझ लीजिए अपने आप को फिर से एक बार दोहराने जैसी स्थिति है। सिंगल बेंच में हम थे, काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो भी इसी ऐसी दशा में काउंसलिंग वहाँ हो रही थी। यहाँ काउंसलिंग के लिए आदेश आ गया लेकिन अभी डेट काउंसलिंग की फिक्स नहीं हो पाई है। संभवतः लोग बता रहे हैं कि 16 अक्टूबर को जो है नियुक्ति पत्र दी जाएगी। दोस्तों मैं बताता चलूँ, इसके पहले आपको एक हियरिंग लखनऊ में देखने को मिलेगी नियुक्ति पत्र के पहले, और इसके पहले ही हम पूरी तरह से रणनीति बना चुके हैं कि आपकी सुनवाई हम आगे उच्चतम कोर्ट में भी करवा लें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी हम तैयारी बना रहे हैं, रणनीति हमारी उस पर भी चल रही है। हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको दर्शा नहीं पाएंगे कि क्या कुछ रणनीतियाँ हैं, क्योंकि दोस्त अभी मैं बहुत ज़्यादा बोल दूं और बाद में जो वो चीज़ होना तो फिर वही होता है कि आप कहते कुछ है होता नहीं। तो इसलिए उस विषय में मैं बहुत ज़्यादा आपके बीच में चर्चा नहीं करूँगा। बस इतना जानते रहिए कि आपको जितनी फिक्र और जितना टेंशन है, आज नींद नहीं आएगी उससे कहीं ज़्यादा परेशान हम हैं और पूरी टीम है। हम लोग को भी नींद नहीं आएगी और हम लोग भी कार्य ही कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। आगे मैं बात करूं क्या अब याची लाभ जैसी स्थिति बनेगी? तो मित्र अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के टोटल सीटों पे ये चीज़ होता तो मान लेते कि संभावना बनती, लेकिन याची लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो न्यायालय में पहुंचने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। खैर ऐसी दशा में बहुत स्थितियां बनी है कि अगर भर्ती स्टार्ट हो जाती है तो याची लाभ जैसी स्थिति बनती है। पिछली बार भी ऐसा देखा गया है कई जगहों पे। आपको याद होगा 72,000 की भर्ती थी तो उसमें भी भर्ती प्रक्रिया लगभग कंप्लीट क्या होने वाली थी तब जाके याची लाभ मिला था। कुछ लोग जो है बाद में अध्यापक बने थे। तो प्रेजेंट टाइम में अभी तो कोर्ट में हम उपस्थित नहीं, कोर्ट के बाहर ही हम लोग। तो जब सुनवाई आपकी लगेगी तो ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि याची लाभ जैसी स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी। आगे मैं बात कर लूँ क्या अब सब खत्म? तो मित्र जब आप अपने ब्रेन से ये सोच लोगे कि हाँ सारी चीज़ें ख़त्म तो ख़त्म हो जाएंगी, अगर आपने ये सोच लिया कि सारी चीज़ें ख़त्म तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपने ये सोचा नहीं अभी कुछ बचा है, अभी हम लड़ने लायक हैं, तो आप लड़ सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, एक अध्यापक, भावी अध्यापक, और इसके बाद जो आप प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी हैं, आपको किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे मैं बात करूं उत्तर कुंजी केस खत्म हो गया। कुछ लोग ऐसे भी डायरेक्टली पूछे क्या सर उत्तर कुंजी खत्म, अब कुछ नहीं होगा? तो मित्रों उत्तर कुंजी केस इतने जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? किसी भी परीक्षा की जान होती है रिवाइज्ड आंसर की,
हाँ, माना कि हमने इस भर्ती में गलत तरीके से जो है टाल मटोल करते हुए जो है वो उत्तर कुंजी का को कोई वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन आपको बताते चले इसकी इतनी वैल्यू है, वो माननीय सरकार को भी बेहतर तरीके से पता है, पीएनपी को पता है, आधिकारिक गण को पता है, यहाँ तक कि माननीय जज साहब को भी पता है कि उत्तर कुंजी में दम है। खासकर 69,000 शिक्षक भर्ती की ये जो प्रश्न विवादित हैं इनमें दम है। बस यही है कि आप लड़ाई जिस शख्स से लड़ रहे हैं, जिस चीज़ से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ मामला आपके आकर के आपका थोड़ा सा पेचीदा होता है। नहीं तो 5-5, 6-6 हियरिंग डेट लगवा करके आपके प्रकरण की सुनवाई ना हो तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरीके से बिल्कुल जो है आंखों के सामने किस तरीके से हो जा रही हैं। दोस्त, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार जाओगे, हार मान करके बैठ जाओगे। आपको बता दूं मैं कि प्रेजेंट टाइम में भी कार्य उसी पे चल रहा है। आप शायद टीम के मेंबर के व्हाट्सएप भी चेक कर लेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में इसी काम में लगे हैं। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्द आपके समक्ष होंगी, स्थितियाँ बहुत जल्दी आप लोगों को स्पष्ट कर दी जाएंगी। हताश ना होइए, अगर आप हताश हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अरे प्रेजेंट टाइम में स्थिति ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 की लिस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जबकि 2 सब एक साथ चयनित थे, उसमें 2 दल में बांट दिया गया। तो आप सोचिए हम लोग बहुत दूरी पे हैं अभी, ठीक है, अभी हम लोग दूरी पे हैं, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से रायता फैला हुआ है। लेकिन दोस्त, सिर्फ प्रेजेंट टाइम में 31,661 की जो लिस्ट है, वो जो साथी हैं, क्या आपको लगता है कि वो सुकून से होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आप विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें अंडरलाइन कई जगहों पे हमने किया था, उसको बारीकी से पढ़ा गया, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है और उसको चैलेंज कर दिया गया। 29 पे उस पर सुनवाई भी है और बहुत कुछ निकलने वाला है अभी, क्योंकि नियुक्ति पत्र अगर ये 16 को बांटेंगे तो 6 को अभी इनको एनसीबीसी को जवाब देना होगा। खैर, आज एनसीबीसी में क्या कुछ हुआ पता नहीं, किस प्रकार से चीज़ें हुई, ये तो एनसीबीसी जाने और अधिकारी जाने। बाकी वहाँ जो टीमें मौजूद थी उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई खास अपडेट मिला नहीं। वहाँ से बस इतना मिला कि 67,867 पे स्टे है, लेकिन पता नहीं 31,661 पे फिर भर्ती कैसे हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप सारी चीज़ों आज जो दिन भर में हुई हैं सबसे आप अच्छी तरीके से रूबरू हो। मित्र, मैं बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए बस आपको सीधा पॉइंट की बात ये बता रहा हूँ कि अभी भी मैदान छोड़ के हटे नहीं है, ना मैदान छोड़ के हटने वाले हैं। लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक पहुँचना है पहुँचेंगे। बाकी जिन साथियों को अभी भी लगता है कि नहीं अभी भी लड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले हमें अनुभव है जब बिल्कुल भी आशा नहीं थी, उस वहाँ से हमने एक आशा की किरण जगा के लाई थी, तो यहाँ भी हम लड़ने को तैयार हैं। अपनी मेहनत पे भरोसा है कि कुछ अच्छा करेंगे और आपके साथ सहयोग, आपका जो साथ और सहयोग मिलेगा उस पर मुझे भरोसा है कि हम ज़रूर से ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर हासिल करेंगे। क्योंकि दोस्त, ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए, पीछे तो हट नहीं सकते। बहुत सारी टीमें आई चली गई, पता नहीं तितर बितर हो गई, किसी का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने जद्दोजहद के बाद हम खड़े हैं। टीम आपकी खड़ी है और आगे भी टीम इसी तरीके से खड़ी रहेगी, चाहे जितना भी जद्दोजहद करना क्यों ना पड़े। बाकी मिलते हैं कोर्ट में, देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी और जैसा अपडेट होगा मैं आप सभी को बता दूंगा। बस इतना आप सभी को अंत में मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ परेशान होकर के खुद के दिमाग को मत परेशान करिए। आप ऑलरेडी वैसे ही 2 साल से टूट चुके हो, पिछले 3-4 महीनों से उत्तर कुंजी को लेकर के और भी हताश निराश होते जा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा हौसला रखिए, हौसला बना के रखिए। लड़ाई अंतिम दौर में है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा मित्रों। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।